हार्ड है। इस बैच में हम लोग पोएट्री लिख रहे हैं ना। एक्सप्लानेशन पाठ का नाम है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ ना। कैसे लिखा जाता है बोर्ड परीक्षा में वो हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बार बार आपको कैसे लिखा जाएगा बताएंगे, सीधे लिखाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको अब माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इसी प्रकार से हमें बोर्ड परीक्षा में एक्सप्लानेशन लिखना, यानी कि एक एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ना बेटा। हमारी बात सुनो ना, तभी जाकर के एग्जामिनर क्या होता है, प्रभावित होता है। हाँ? तो एक्सप्लानेशन 2 लिखा चुके हैं, आज तीसरा लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम फिर बता देते हैं आप कैसे लिखोगे ना बेटा। पन्ने के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच आंसर नंबर 3 ना बेटा, बड़ा ब्रैकेट एक्सप्लानेशन डैश करके पोएट्री बता चुके हैं। एक बार फिर बता देते हैं, इन्वर्टेड कामा बंद। यह हेडिंग अंडरलाइन होगी, वो अंडरलाइन होगी, लेकिन यह काली पेन से लिखा जाएगा। ये जितनी हेडिंगें हम डाल रहे हैं यह सब काली स्केच से लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ गोरी पेन से लिखोगे। गोरी पेन में नीला जल। ठीक है, अब यहाँ हाशिया होगा ना, हाशिया के पहले कुछ नहीं लिखना, हाशिया के तुरंत बाद हेडिंग डाल देंगे क्या, हेंड्स। हेंड्स माने क्या होता है बेटा, आद्यांत, यानी कि स्टैंजा का शुरू और लास्ट में क्या है, अंत। क्या लिखोगे, समझे ना एकदम से। फिर उसके बाद हेडिंग पड़ेगी रेफरेंस। रेफरेंस हमारी बात सुनो ना, अर्थ क्या होता है, संदर्भ। क्या अर्थ होता है इसका, संदर्भ। यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, वहां तक नहीं बाड़ा हो जाएगा बीच में अगर छोड़ोगे तो। दूसरी लाइन यहां शुरू होगी, ये फुल स्टॉप। रेफरेंस लिख लिया, रेफरेंस के नीचे फिर लिखना कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है, प्रसंग। यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां से लिखना, इधर देखकर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आप इधर उधर कर लिखोगे, हम भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट थे, तो एक तो यहां शुरू करें, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, तो लाइन शुरू, तो ये पोएट्री टाइप बन जाता है, देखने में खराब लगता है। यानी कि आपका प्रस्तुतिकरण जोरदार कैसे होगा यह हम सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर हेडिंग डालना क्या, एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन माने व्याख्या। यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होगा। दूसरी लाइन यहां से, पूरा पन्ना भरा होगा। समझ गए हमारे बात। एक्सप्लानेशन में कभी स्टैंजा चेंज न करना। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग पड़ेगी नोट्स। नोट्स माने क्या होता था, टिप्पणी, विशेष। विशेष में सबसे पहले टाइप ऑफ पोएम, कविता का प्रकार जो है वो लिखा जाएगा, बता चुके हैं सब। फिर उसके बाद राइम स्कीम, राइम स्कीम तुकबंदी। फिर उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कौन सा अलंकार इस्तेमाल किया गया है। ये जितनी हेडिंग है सब अंडरलाइन करना। इसके बाद फिर हेडिंग पड़ेगी डिक्शन। डिक्शन माने क्या होता था, शब्दावली। अरे डिक्शनरी नहीं सुने हो,
शब्दकोश का उसे डिक्शन बना दिया। डिक्शन क्या है? शब्दावली। फिर उसके बाद हेडिंग पड़ेगी पर्पज। ठीक है, इस पैटर्न पर देखो जरा, यह लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाशिया बने होगा वहीं सटा करके लिखना, और उधर पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब फिर आप प्रभावित नहीं कर पाओगे एग्जाम को। यानी कुछ ऐसा करना है जिससे देखने वाला बहुत ज्यादा क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। कट पिट नहीं करना। राइटिंग खूब अच्छी बननी चाहिए। कुछ लड़कों की राइटिंग अच्छी नहीं, उनको एक सलाह देते हैं, जो हम लिखा रहे हैं इसको जिस पैटर्न बता रहे हैं उनकी राइटिंग नहीं बनती है, तब के लिए बिल्कुल 3-3, 4-4 बिल्कुल, चाहे राइटिंग तुम्हारी बनती है तो बेस्ट है, अगर नहीं बनती है तो कम से कम 3-3, 4-4 बार इसी को लिखो ना बेटा। निश्चित है कि आपकी लय बन जाएगी, और जब लय बन जाएगी कितने दिन, यानी 1 महीना 2 महीना, इसके बाद आपकी लय बनने लगेगी। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हम जब कक्षा 8 में थे तो हमारी राइटिंग बहुत पुअर थी। हमारे गुरुजी राम मनोरथ यादव थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, सब कुछ समझते हो, लेकिन तुम्हारी राइटिंग बहुत गड़बड़ है। तो हमने कहा क्या करें गुरुजी? सर गुरुजी, तो उन्होंने कहा बेटा जो है उसको खूब लिखो। जैसे कक्षा 8 में अंग्रेजी किताब नहीं होती थी, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि ये जो पाठ है पूरा लिख डालो, 1 दिन नहीं, कम से कम 1 महीना, 15-20 दिन तो लिखो ही, अपने आप लय बनने लगती है, राइटिंग जो है बढ़िया हो जाती है। वही हमने अडॉप्ट किया, वही हम आपको बता रहे हैं। यानी कि हम अपना कुछ नहीं बता रहे हैं, हमको जो हमारे गुरुओं ने बताया उसी स्टाइल से हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पाठक में पढ़ा, संयोग से अंग्रेजी के जो अध्यापक गुरुजी हमको मिले वह अच्छे थे, और उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, तो देखो लैंग्वेज बनने लगी। तो उसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि गुरु के प्रति अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास है तो निश्चित है किसी के प्रति अगर आपका श्रद्धा और विश्वास है तो आप भी उसी ढंग का बनना चाहते हो। हमारी बात सुनो ना, अंदर से भावना होती है। तो ये जो अभी हमने आपको टिप बताई, क्या कि आप हम झूठ, यानी बिल्कुल वो नहीं बोल रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कोई बनावटीपन, रियलिटी यही है कि राइटिंग नहीं बनती तो अच्छी कैसे बनेगी, लिखेंगे हम, यानी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लिखोगे, हमको बताया गया था किताब के पाठ पूरा अपनी कॉपी पे उतार डालो। हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जो हम लिखा रहे हैं इसी को ही आप कम से कम 3-3, 4-4 बार लिखो। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। अब 1 दिन नहीं, 1 दिन बैठो 10 बार लिख डालो, यानी आज लिखो, फिर जितना लिखा रहे हैं इतना आज लिखो, 2-1 दिन बाद छोड़ करके फिर लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, अपने आप राइटिंग जो है हाथ सेट हो जाता है ना बेटा, तो उसमें अपने आप नेचुरली स्टैंडर्डनेस आ जाती है। क्लियर? तो हम आज लिखने जा रहे हैं बेटा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का अंतिम स्टैंजा। पन्ना है आपके पास, कलम कागज, जैसे बताया था, काला स्केच नीला जल है ना। तो पन्ना बिल्कुल चौकस है, ये खादी वाला तो नहीं है, अरे वह रद्दी वाला जिससे स्याही फैलती वाला नहीं, बिल्कुल पन्ना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉपी होनी चाहिए। सारे पन्ने बिल्कुल ऊपर, हाशिए के ऊपर लिखो आंसर नंबर जो भी है, 3 है इसलिए हमने 3 लिख दिया, लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है उसकी हेडिंग क्या डालोगे? आंसर नंबर। आप परीक्षा में क्या करते हो बेटा? यहां पर डालते हो क्वेश्चन नंबर 3। जो हम बता रहे हैं रियलिटी है, ये आप लोग किए होंगे, न करना, क्योंकि जिस पर आप लिखते हो, जवाब देते हो,
जो कॉपी आपको परीक्षा में मिलती है उस पर लिखा रहता है क्या? उत्तर पुस्तिका, आंसर सीट। क्वेश्चन सीट क्या है? पेपर। और आंसर सीट क्या है? जो आप जवाब देते हो। तो यहां क्वेश्चन नंबर 3 ना लिखना, क्या लिखोगे? आंसर नंबर 3, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हो तो यानी क्वेश्चन उतार रहे हो। क्या लिखोगे? आंसर नंबर 3, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश पोएट्री। पोएट्री का एक्सप्लेनेशन हम आप लिख रहे हैं। होशियारी समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 3 डालोगे, आंसर नंबर 3। अब क्यों लिख करके ना छोड़ना, जैसे हम लिखे वैसे। आंसर यानी कि कुछ लड़के ए यानी एस लिख करके छोड़ देते हैं आंसर। तो बताइए, आंसर की स्पेलिंग आपको नहीं आती है क्या? आती है ना? तो आप क्या लिख रहे हो, यह तो एग्जामिनर को बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना चाहिए ना। यानी कि जो आपकी कॉपी जांच रहा है उसको जरा सा भी दिमाग ना लगाना पड़े। आप अपनी बात को ऐसा कहो कि वह सहज ही समझ जाए, उसको अपना दिमाग अप्लाई करने की कोई जरूरत ना हो। यह जो है एक्सप्लेनेशन मेथड। हैंड्स डाला, हेडिंग यहां पे होगा दिस मैन से लेकर के दिस मैन, यहां लिखा क्या है? हैविंग नथिंग ये था ना बेटा। दिस मैन से लेकर के यहां लिखना ऑल, ए डबल ए। ये किस टाइम का था? दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, डू नॉट अपील एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो ऑल आएगा ना बेटा। दिस मैन से लेकर के कहां तक? ऑल तक। अब दूसरी हेडिंग हिंट्स के ठीक नीचे रेफरेंस, अंडरलाइन करते जाना हेडिंग, कोलन डैश लिखो बेटा, बोले लिखो बेटा। दीज कंक्लूडिंग लाइन्स, थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया। दीज कंक्लूडिंग लाइन्स आकर, OCCUR, आकर माने पाया जाना। These concluding lines occur in the poem, concluding lines का समझना ना, ये अंतिम पंक्तियां। These concluding lines occur in the poem कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। पाठ का नाम, लेखक का नाम, स्केच पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर देना। इसको आप गोरी पेन से लिखना बीच में। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ गोरी पेन से लिखना, मतलब जल से लिखना। लेकिन यह जो लिखोगे पाठ का नाम स्केच पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना, ज्यादा फोकस मारे बेटा। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिखा, कंपोज्ड बाय सर हेनरी बटन, who was an ambassador at the court of Venice. Who was an ambassador at the court of Venice. Program. He was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy,
punctual, honest, sincere, bachelor, and a great scholar. And a great scholar. एक बार इसको फिर लाउड, दीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ऊपर लिख लो, बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लिया, एक बार रेफरेंस फिर लाउड, दीज कंक्लूडिंग लाइन्स अकर इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वटन। सर हेनरी वटन को सिंगल वर्ड काम नहीं किया, कर दिया ना, सर हेनरी वटन कर दिया, कंपोज बाय सर हेनरी वटन, हु वाज एन एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। ही वाज ड्यूटियस, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, bachelor and a great scholar. नोट कर लिया बेटा। अब हेडिंग डालो कॉन्टेक्स्ट, हेडिंग डाल करके अंडरलाइन कर दिया, कोलन डैश लिखा बेटा, with the flow of his magic pen, with the flow, या FLOW स्टाइल चेंज हो गई, with the flow of his magic pen, ये सब रट जाएगा, परेशान हो, पाठक स्टाइल है, with the flow of his magic pen, the poet, comma, Sir Henry Wotton, the poet, comma, Sir Henry Wotton, comma, has presented the essentials of the Bhagavad Gita, essentials of the Bhagavad Gita, said by Lord Krishna, said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. In the battle of Kurukshetra. हो गया, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, अब हेडिंग डाल, फिर से बार डालो कॉन्टेक्स्ट, ना बेटा क्या होता है, with the flow of his magic pen, the poet Sir Henry Wotton has presented the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. Explanation, व्याख्या, कोलन डैश रिकॉर्ड, शुरू करें। In the opinion of the poet, in the opinion of the poet, comma, Sir Henry Wotton, comma, the man who is free from servile bonds is a really happy man. The man who is free from servile bonds is a really happy man. Program, a really happy man. पूर्ण बात, a really happy man
can never be tied, can never be tied with the chain of slavery. A really happy man can never be tied with the chain of slavery. Program. He is like a free bird. He is like a free bird flying above in the sky. Flying above in the sky. Program. He can never be caged. Never be caged. CAGED. It means a really happy man always does his work. A really happy man always does his work. Does his work as per his own desire. As per his own own desire. एज अलग है पर अलग है PER. एज पर हिज ओन डिजायर. साफ साफ दिख रहा है नहीं, कट पिट नहीं होना चाहिए और राइटिंग बननी चाहिए. घोड़ा ना दौड़ो, इसीलिए टाइम ले रहे हैं. पक्का हो रहा है नहीं? अच्छा बताओ डर ईमानदारी से जैसे हमने पढ़ाया था वैसे बोल रहे हैं कि नहीं? बताइए, कोई बनावटीपन है क्या? हाँ? नहीं ना? तो आपको आएगा कैसे? जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो धीरे धीरे लय बनने लगती है, और जब लय बनने लगती है तो आपकी भाषा बन जाती है. उससे आप अपनी कोई भी बात को कर सकोगे. ये बड़ा प्रोग्राम बोले. अकॉर्डिंग टू द पोएट, the man who has no false hope. false hope माने झूठी आशा. the man who has no false hope to get success in his life, to get success in his life is a really happy man. It means he is all. It means a really happy man is. It means a really happy man is firm determined. FIRM firm डैश करके determined DETERMINED. फर्म डिटरमाइंड माने क्या होता है? दृढ़ निश्चय. A really happy man is firm determined to touch the top of success. To touch the top of success in his life at any cost. फिर से बोलो. A really happy man is firm determined to touch the top of success in his life at any cost. Program.
बोले इन द आईज ऑफ द पोएट, in the eyes of the poet, the man who is not afraid of, the man who is not afraid of being ruined, the man who is not afraid of being ruined is a really happy man. It means a really happy man is always ready. A really happy man is always ready to sacrifice his life, his life, लिख रहे हो नहीं, to sacrifice his life on the altar of, ALTAR, on the altar of honesty and truth. Honesty and truth. But he never admits the greatness of a gunda. जैसे बोला इसलिए, but he never admits the greatness of a gunda. GUNDA, लेकिन वह किसी गुंडे की महानता कभी स्वीकार, but he never admits the greatness of a gunda. प्रोग्राम लिख रहे हो भैया कि नहीं? साफ साफ यार, जल्दीबाजी नहीं हो रही है। आप हमको टोक दिया करें व्हाट्सएप पे कि गुरुजी बहुत तेज दिखा रहे हो। प्रोग्राम लिखा, लिखो बेटा, दो ही इज नॉट द किंग ऑफ ए किंगडम, कमा, he is not the lord of a land, he is not the lord of a land, comma, he is not the master of a property. क्या लिखा बेटा? Though he is not the king of a kingdom, he is not the lord of a land, he is not the master of a property. At YET, at ना स्पेलिंग बोलना, YET, at, he is a king, comma, lord and master. एट ही इज किंग, लॉर्ड एंड मास्टर. राजा बना दिया, स्वामी बना दिया, मालिक बना दिया ना बेटा. तो अब राजा कहाँ का है सब बता चुके. अरे सब जो पाठक से करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पूरा पढ़े हैं उनको वो आगे आगे लिख रहे होंगे यार. हमारे शिष्य लिखते हैं जो पढ़ चुके होंगे बेटा, और जो नहीं पढ़े हैं और लिख रहे हैं उनको सलाह देते हैं पीछे से उसको पढ़िए जो पाठक स्टाइल है, तब ये जो है जो लिख रहे हो तब में हो जाएगी बेटा. हमारी बात सुनो ना, बता रहे हैं कि आपको इम्तिहान में कोई टेंशन ही नहीं होगा. पढ़ाने का मतलब यह है कि आप
अरे यार परीक्षा है, कौन सा ये दिमाग पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहां से क्या आएगा, ये सोचने के लिए कोई टेंशन ना हो। टेंशन रहित रहोगे इम्तिहान में तो निश्चित है कि आपको इसको अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर तो गड़बड़ है। इसलिए आपको सलाह देते हैं कि जो पाठक ने पीछे पढ़ाया है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, वह पूरा पाठ पढ़ डालिए और यहां जो पाठक लिखा रहे हैं इसको लिख लीजिए। कितनी बार? 3 बार। इम्तिहान में आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। प्रोग्राम बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द किंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कामा, he is the king of his conscience, CONSCIENC, first of all he is the king of his conscience. Program, though he has nothing, though माने यद्यप, though he has nothing, at YET, though he has nothing, at he has all things, though he has nothing, at he has all things. Program, in spite of having, program बात लिखना बेटा, in spite of having nothing, he is the master of, in spite of having nothing, he is the master of the most precious property. He is the master of the most precious property on earth. फिर से एक बार, in spite of having nothing, कुछ भी ना होने के बावजूद, he is the master of the most precious property on earth. वह पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य संपदा का क्या है? मालिक। He is the master of the most precious, PRECIOU. ना बेटा देख लिया? He is the master of the most precious property on earth, and and his property is, and his property is his honesty, truth and satisfaction. His property is his honesty, truth and satisfaction. It means he is the richest, he is the richest and happiest man on earth. He is the richest and happiest man on earth. हो गया? Program, in this way, we come to know, in this way we come to know that these are the essentials, these are the essentials
of the Bhagavad Gita. These are the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. In the battle of Kurukshetra. In this way we come to know that these are the essentials of the Bhagavad Gita. देख रहे हो ना, भगवद गीता said by Lord Krishna in the battle of Kurukshetra. लिख लिया, राइटिंग बनेगा ना। अब नीचे नोट्स, नोट्स माने होता है थोड़ा टिप्पणी, कोलन डैश टिक के छोड़ो। टाइप ऑफ पोएम, हेडिंग पड़ेगी टाइप ऑफ पोएम, अंडरलाइन कर दो। टाइप ऑफ पोएम में क्या होगा, शाबाश, देख लो, ए डिडक्टिक पोएम, ए डिडक्टिक पोएम। दूसरी हेडिंग डालो राइम स्कीम, तुकबंदी। बार बार इसलिए कर रहे हैं इससे रट जाए। राइम स्कीम माने तुकबंदी, छोटे छोटे लड़ा ए बी कामा ए बी, ऐसे लिखना, देखो यार, ए बी, अलग अलग ना, ए बी कामा ए बी, ऐसे लिखना। राइम स्कीम लिख दिया। फिगर्स ऑफ स्पीच माने अलंकार। अंतिम लाइन लिखी ना, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते उसके पास सब कुछ है, यही आप जीवन है। लेकिन दो फिगर्स ऑफ स्पीच लिखा है, मेटाफर नोट और आप जीवन। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में लिखो मेटाफर, METAPHOR, and oxymoron, OXYMORON, oxymoron लिख दिया। फिर डिक्शन, भाषा शैली कैसी है। डिक्शन, डिक्शन क्या करेगा, सिंपल, गामा स्वीट, म्यूजिकल, मेलोडियस, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोडियस, इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड, LUCID। ल्यूसिड माने होता था क्लियर, स्पष्ट। हो गया। हेडिंग डालो पर्पस, पर्पस हेडिंग डालो अंडरलाइन, करेक्ट। डिक्शन में रट गया होगा, सिंपल, स्वीट, म्यूजिकल, मेलोडियस, ये सब लिखा ना। सिंपल, स्वीट, म्यूजिकल नहीं लिखा क्या, सिंपल, स्वीट, म्यूजिकल, मेलोडियस, इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड। अब पर्पस इंडा, बाय कंपोजिंग द पोएम, by composing the poem, the poet has taught us, the poet has taught us a number of useful lessons, a number of useful lessons that are necessary, that are necessary to a really happy man, that are necessary to a really happy man। लिख लिया बेटा, आराम से लिखाना, समझ में भी आया होगा, जो पढ़ाया था वो लिखा बेटा। अगर क्या पसंद तो आए होगा यार, आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी जरूर बजाएं।
अरे अभी किसी ने बताया ना घंटी बजाओ, जिससे जैसे हम यहां लिखाना शुरू करें आप उसको लिख लो। नहीं, अपने कक्षा के साथियों, यही पाठक उद्देश्य है, अपने साथियों को, भाई बहन या अगल बगल जो लोग रहते हैं सबको बता दो, यानी कि लोकल को वोकल बना दो, नरेंद्र मोदी वाली स्टाइल। पक्का ये पाठक स्टाइल है, लेकिन लोकल को वोकल बनाओगे ये मोदी स्टाइल हो जाएगी। नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।